नमस्कार, मैं राकेश कुमार। एक बात घूम घूम कर हमारे पास पहुंचता है या फिर जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बीच बहस करने के लिए बैठेंगे तो वे कई बात बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को मुसलमानों ने जिताकर संविधान सभा पहुंचाया था। तो मैं सोचा कि इस तथ्य की जांच करके सच्चाई क्या है लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो आज हम बताएंगे कि क्या सच में डॉक्टर अंबेडकर को मुसलमानों ने जिताकर संविधान सभा पहुंचाया था। कांग्रेस और नेहरू एंड कंपनी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा पहुंच सके। इसके लिए पटेल और नेहरू ने कड़ी फील्डिंग लगा रखी थी। वे नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना चुके थे, उसी के तहत वो चुनाव लड़ रहे थे। ये बात 1946 की है। हम आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, हमने खिड़कियां तक बंद कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा नहीं पहुंच सकते हैं। पूरे भारत में दलित समाज के कुछ गिने चुने हुए नेता हुआ करते थे, जिसमें बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल एक हुआ करते थे। योगेंद्र नाथ मंडल बंगाल से अपना प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक दलित समाज का कद्दावर नेता होते थे। वे मतलब बाबा साहेब और जगजीवन राम से भी बड़े नेता हुआ करते थे योगेंद्र नाथ मंडल। तो योगेंद्र नाथ मंडल को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने तय किया कि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें संविधान सभा भेजना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने तय किया डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान सभा भेजेंगे। जैसे खुलना नाम की एक सीट थी, वहीं से उन्होंने तय किया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा भेजा जाएगा और उन्होंने पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया और पूरा फील्डिंग तैयार किया। आपको हम बता दें कि संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन डायरेक्ट नहीं होता था। हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि देश में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आपको हम बता दें कि लोकसभा संसद का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, लेकिन राज्यसभा संसद का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो वैसा ही था संविधान सभा। उस वक्त पूरा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करते थे, जिसमें कि 1585 सीट हुआ करते थे। जिस तरह विधानसभा की सीटें होती है ना, उसी तरह होते थे। वहीं जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते थे, वे संविधान सभा के प्रतिनिधि को चुनते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो फिर मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर को कैसे चुनकर सदन में भेजा। आपको हम बता दें कि जो 7 सदस्य डॉक्टर अंबेडकर को वोट दिए थे, उनमें एक भी मुसलमान नहीं थे। उनमें पहला नाम था योगेंद्र नाथ मंडल, जो दलित थे और 12 साल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य थे। दूसरे थे मुकुंद बिहारी मलिक, जो दलित थे, निर्दलीय थे, खुलना से सदस्य थे। तीसरे थे द्वारिकानाथ बरूरी, जो दलित थे, कांग्रेस के फरीदपुर से सदस्य थे। चौथा थे गयानाथ विश्वास, जो दलित थे, कांग्रेस के टंगेल से सदस्य थे। पांचवें थे नगेंद्र नारायण रे, जो ओबीसी समाज के राजवंशी समाज से आते थे, जो निर्दलीय रंगपुर से सदस्य थे। छठे थे क्षेत्रनाथ सिंघा, जो राजवंशी ओबीसी समाज से आते थे, कांग्रेस के रंगपुर से सदस्य थे। सातवें थे वीर बिरसा, जो कांग्रेस के सदस्य थे, आदिवासी समाज से आते थे, मुर्शिदाबाद सीट से वे सदस्य थे। कांग्रेस ने पूरा फील्डिंग सजा रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा नहीं पहुंचना है। इसमें पूरी तरह से नेहरू एंड कंपनी जिम्मेदार थे। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल उस वक्त दलित समाज के काफी कद्दावर नेता हुआ करते थे। उन्होंने फील्डिंग तैयार करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा भेजने का काम किया। और बाबा साहब के विरोध में कोई आम आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भी पूरी कोशिश की, हालांकि जो सदस्य वोटिंग करना था उनको बंधक भी बनाया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर को वोट न पड़ पाए, लेकिन शरद चंद्र को 6 वोट पड़े और डॉक्टर अंबेडकर को 7 वोट पड़े। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जीत गए। इनमें से 4 एससी यानी दलित समुदाय के थे और 3 एसटी यानी आदिवासी समुदाय के थे। तो इसमें कहाँ दिख रहा है कहीं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को जिताकर संविधान सभा भेजा है। कांग्रेस यही नहीं रुकी, बाबा साहब को बहुत प्रताड़ित की। वो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा नहीं भेजना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर तो जीत गए, लेकिन वो सीट हिंदू बहुल था और कांग्रेस उसके टुकड़े करके पाकिस्तान को दे दी। ये तो संविधान सभा पहुंचने की बात 1946 की है, लेकिन भारत के आज़ादी के बाद 1952 में जब फर्स्ट आम चुनाव हुए हैं, तो उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां पर भी कांग्रेस पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जीतने दी। नेहरू और सरदार पटेल अहम भूमिका निभाए थे ताकि डॉक्टर अंबेडकर फिर से लोकसभा नहीं पहुँच पाए। 1952 ही नहीं, 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर भंडारा सीट से जब चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई डॉक्टर अंबेडकर को हराने की और लोकसभा नहीं पहुँचने दी।